क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राखी मेरे बच्चे की माँ बने। कौन पूछता है महिलाओं को? सिर्फ सनातनियों में। ठीक, दूसरे समुदाय में तो जानवर ही समझा जाता है या बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अपनी बहन बेटी के साथ नहीं हुआ इसलिए बोल रहे हो, तो कौन सा जिहाद था? नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। राखी सावंत इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक सनसनी बनी हुई है, सनसनी चेहरा बना हुआ है, जिसको लेकर आए दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। राखी सावंत से जुड़ी हर अपडेट्स हमने आपको दिखाई हैं। कल यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए राखी सावंत ने फूट कर रोते हुए ये कहा कि आदिल को पता था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसके बावजूद आदिल ने यूट्रस पर जो है लात मारा था। अब जिस तरीके से उनके साथ अपराध की नई बातें, हिंसा की नई चीज़ें वो खुलकर अब मीडिया को कह रही हैं, इसके बाद तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए वायरल फेम साध्वी आस्था मैम मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है मैम, यूट्रस एक कहा जाता है एक सेंसिटिव पार्ट होता है एक महिला के शरीर का, वहाँ पर आदिल का हमला करना क्या इस दौर में भी जहाँ कहा जाता है कि महिलाओं को पूजा जाता है, ऐसे में आदिल ने जिस तरीके से हिंसा की है, क्या वो सही है? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। और आप कह रहे हो कि महिला को पूजा जाता है, कौन पूजता है महिलाओं को? सिर्फ सनातनियों में। ठीक, दूसरे समुदाय में तो जानवर ही समझा जाता है या बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है ना, या उनको मतलब हर 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 आदमी यूज़ कर सकता है। तो ये पूजने वाली तो बात अगर आप सनातनियों में करें तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि बिल्कुल एक यूट्रस बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स होता है लेडीज़ के लिए, जहाँ मतलब एक हम नए अपने मतलब अंश को, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसको पता था कि उसका ऑपरेशन हुआ है, उसने फिर भी वहाँ पर लात मारी। क्यों मारी? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राखी मेरे बच्चे की माँ बने। क्योंकि आप लोग समझ जाओ कि उनका मोटिव क्या था, उनका क्या मकसद था। उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद। मैंने पहले भी कहा था कि राखी के पैसों पर नज़र, राखी के नेम फ्रेम पर नज़र। मैंने पहले भी कहा था कि आदिल को एक कुत्ता भी नहीं जानता था, एक गली का फालतू कुत्ता होता ना, वो भी नहीं जानता था। अब जो ये कह रहे थे कि ये लव जिहाद नहीं होता, ये कई समुदाय के लोग बोल रहे थे, विशेष समुदाय के लोग, कि लव जिहाद नहीं होता। और हमारे भी कई ऐसे भड़वे जो बीच में मिले हुए हैं, वो भी कहते हैं कि ये चीज़ नहीं। तो राखी के साथ क्या हुआ है? अपनी बहन बेटी के साथ नहीं हुआ इसलिए बोल रहे हो। मैं कहती हूँ राखी लाख गंदी है, मैं मुंह से बोलती हूँ, वो ड्रामा क्वीन है, बिल्कुल है, पर है तो एक महिला की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। आज इतने नेम फ्रेम वाली के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इतने नेम फ्रेम वाली के साथ इतना कुछ कर सकता है आदिल, तो आम मेरी बच्चियों का क्या हाल होता होगा। तो अगर अब भी मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर अभी भी ये बच्चियों को समझ नहीं आती तो भैया तुम्हें कैसे समझ आएगी, वैसे ही हम समझा देंगे तुम्हें। बहुत ही बुरा हुआ। और मैं ये कहती हूँ कि आदिल को कम से कम 15-20 साल बाहर का सूरज नहीं देखना चाहिए। इसको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि एक ये जो इनके मतलब इन्होंने ये चारा समझा हुआ है ना औरतों को, कि किसी भी बेटी बहन बेटी के साथ उठाकर रेप किया और 6 महीने बाद जमानत, 4 महीने बाद जमानत लेके फिर दूसरी की, हिंदू की बेटी को, तो कम से कम अगर 15-20 साल की इसको सजा सुनाई जाएगी ना, तो सभी लड़कों के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कान खड़े हो जाएंगे। कोई रेप करने का नाम नहीं लेगा। नहीं, पब्लिसिटी के लिए वो करे, मतलब पब्लिसिटी के लिए इतना वो गिर नहीं सकती, ये मैं बता दूं। पब्लिसिटी के लिए इंसान इतना नहीं गिर सकता। और दूसरी बात ये है कि सलमान खान, अब भाई वही खान खान भाई भाई है ना, तो वो क्यों आएगा? अगर यही राखी के साथ किसी हिंदू ने किया होता तो सलमान खान आके खड़े होते, और भी खान आ जाते, फिर सारा झुंड बन जाता। मैं पूछना चाहती हूँ कि राखी अपने भाई से पूछो कि भाईजान कब आ रहे हो मेरे समर्थन में, भाईजान कब उसको फांसी दिला रहे हो, कब उसके साथ तुम ये काम कर रहे हो। तो अब भाईजान कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि राखी के साथ हुआ है ना। तो इसलिए ये सब जान जान जान, अम्मी फुफ्फी खाला आला, ये सब एक ही चक्कर है। इनके चक्करों में जब जब लड़कियां पड़ेंगी वो बर्बाद ही होंगी, खास करके सनातन की। नहीं, राखी के आरोप झूठे क्यों होंगे बताओ? ठीक है, वो नेम फ्रेम के लिए बहुत से ड्रामे करती है, बहुत से सब कुछ करती है, पर अब ये आरोप कैसे झूठे साबित हो सकते हैं राखी के? अगर राखी के साथ इतनी बर्बरता के साथ सब कुछ हुआ है तो मेरे हिसाब से तो राखी, देखो इंसान किसी हद तक गिर सकता है पर अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर नहीं गिर सकता। क्यों देगा राखी का साथ? अरे ये साथ देने के लिए थोड़ा आप लोगों को फंसाते हैं। कितनी बेवकूफ मूर्ख है राखी।
ये लड़कियां जो लव जिहाद में फंसती है बिल्कुल मूर्ख होती हैं। उसका परिवार साथ दे, क्यों परिवार साथ देगा? अरे परिवार ने 1.5 करोड़ रुपया खाया है, अगर वो साथ देगा तो तुम उनको पैसा भरना पड़ेगा। वो कोई साथ नहीं देगा राखी तेरा, तुझे खुद ही झेलना पड़ेगा। या तेरे जो आज वकील तेरे समर्थन में खड़े, कुछ जनता तेरे समर्थन में खड़ी बहन, वही तेरा साथ देंगे। आज जो बोल रही थी ना रिजवी भी, हम जाएंगे, हम राखी को मनाते, हम आदिल को मनाते, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी कौन सा आदिल ने फिर उसको कह दिया है? तो जाओ मारो जूते आदिल को 4-4 और मनाओ अपने आदिल खान को कि नहीं भाई तू चल राखी के साथ। तभी तुम्हारे में दम होगा ना। सिर्फ सोशल मीडिया पे आके नाचने से कुछ नहीं होता, धरातल पर काम करना पड़ता है। तो आप करो ना, आपके तो समुदाय का लड़का है, हमारे का होता हम तो कहते भी उसको भी फांसी हो। तुम लोग तो ये तो लव जिहाद ही नहीं मानते, ना ये थूक जिहाद माने, ना ये लैंड जिहाद माने, करते ये सब कुछ है। गंदगी इन्हीं से पनपती है, पूरी जहान की गंदगी इसी समुदाय से आती है। और फिर भी ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये लव जिहाद नहीं था। तो कौन सा जिहाद था? थूक लगाना, ये थूक जिहाद नहीं था तो कौन सा जिहाद था? शर्म करो, डूब के मर जाओ। जब भी तुम किसी को खाना खिलाते हो, कभी कुछ करते हो, इंसान विश्वास करके तुम्हारे ढाबे में आता, तुम्हारे बनाए हुए रस खरीदता है। और जब तुम्हारी वीडियो देखता है कि तुम गंदा थूक लगा रहे हो, ऊपर सुसु कर रहे हो, मैं कहती चुल्लू भर, ये वाले समुदाय को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि तुम इतनी गंदगी खिलाते हो, इतनी गंदगी तुम दुनिया में फैला रहे हो ना कि कोई इतना गंदा हो ही नहीं सकता। और ये जो नाच रहे थे ना सोशल मीडिया पे, उलू 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 कर रहे थे आके, तो भैया एक बार जाओ अपनी अम्मी जो है ना राखी, उसकी सपोर्ट करो, फिर माने कि हाँ तुम अच्छे वाले हो। बड़ा बोलते हैं ना कि नहीं अच्छे भी होते हैं, तो अच्छे कैसे होते हैं अब देखने का वक्त है। बॉम्बे जाओ, राखी सावंत की सपोर्ट करो, फिर हमें बताना कि आप अच्छे वाले हो, आप बुरे वाले हो। अब तुम्हारे मुंह में जम गई दही, अगर तुम बोलोगे तो वो दही हिलेगी, तो अब तुम नहीं बोलोगे। अब यही कहीं मुसलमान लड़की और हिंदू लड़का होता तो तुम फूट फूट कर बाहर आते और छाती पीटती, औरतें आती। अब तुम नहीं आओगे इस्लाम के लोग। अब तुम राखी की सपोर्ट करो, फिर मैं मानूंगी तुम अच्छे वाले हो। चलिए, तो क्या कुछ कहा है वायरल फेम साध्वी भाई आस्था माने, ये आपने सुन लिया। काफ़ी गुस्से में नजर आई, क्योंकि इन दिनों राखी और आदिल जो हैं वो काफ़ी एक सुर्खियों में बने हुए हैं और राखी लगातार आदिल पर तमाम आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। अब इस केस में और कितने नए मोड़ आते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प और अहम होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंजानन के साथ शालिनी झा, उत्तर प्रदेश, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।